फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहा कि भारत और फ्रांस के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मिलेगी नई रफ्तार। बेस्टिल डे परेड समय सरकारी जियाफत में भी शामिल होंगे वज़ीर-ए-आज़म। गैर मुल्की दौरे के दूसरे मरहले में 15 जुलाई को अबू ज़हबी पहुंचेंगे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ होगी तवानाई, तालीम, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, दिफ़ा और सक़ाफ़त जैसे मुतादिद शोबों से मुतालिक तफ़सीली बातचीत। एनएफटी, मसनूई ज़हानत और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी पर गौर व खौज के लिए गुरुग्राम में आज से G20 कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला अमित शाह इफ्तिताई इजलास से करेंगे खिताब। मगरबी बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल और आसाम में आज रेड अलर्ट। दिल्ली समेत दूसरी रियासतों में भी बारिश का इम्कान। दिल्ली के हालात पर एलजी ने दिल्ली आफात बंदोबस्त अथॉरिटी की बुलाई मीटिंग। इंडोनेशिया के दौरे पर गए हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज आसियान भारत मशरकी एशिया सरबराह इजलास और आसियान इलाकाई फोरम में वज़राए खारजा की मीटिंग में होंगे शामिल। जकार्ता में वजीर खारजा ने भारतीय बिरादरी से किया खिताब। डोमिनिका टेस्ट में भारतीय फिरकी में फंसा वेस्टइंडीज। 150 पर सिमटी करीबियाई पहली इनिंग्स। अश्विन ने लिए 5 विकेट। जवाब में भारत की ठोस शुरुआत, बिना विकेट खोए बनाए 80 रन। विंबलडन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंचे रोहन बोपन्ना। दूसरी तरफ सिंगल्स जुमरे में अल्कराज और मेदवेदेव भी आखिरी 4 में दाखिल। खवातीन जुमरे में ऑनस जब्यूर और सबलिंका ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हुए। इस दौरान न सिर्फ सभी दो फरीकी उमूर पर तफसीली बातचीत की जाएगी, बल्कि बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की दावत पर 13 से 14 जुलाई को पेरिस का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में मेहमान खुसूसी होंगे, जिसमें भारतीय मुसल्लह अफ़वाज का एक सैफ फरीक़ी दस्ता भी शिरकत करेगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी सदर मैक्रोन के साथ बाज़ाब्ता बातचीत करेंगे और सदर मैक्रोन वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में एक सरकारी ज़ियाफ़त के साथ साथ निजी इशाइये की मेज़बानी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी फ्रांस के वज़ीर-ए-आज़म के साथ साथ फ्रांसीसी सीनेट और कौमी असेंबली के सदूर से भी मुलाकात करेंगे। वो फ्रांस में भारतीय तारिकीन वतन, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओज और मुमताज़ फ्रांसीसी शख्सियात के साथ साथ ज़ाती तौर पर बातचीत करेंगे। खारजा सेक्रेटरी विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के दरमियान देरीना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। इस साल भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कई सुतून हैं, जिनमें सिक्योरिटी, खला, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में शिराकत, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, साइबर सिक्योरिटी, मौसमियाती तब्दीली, बैनुल-अक़वामी शम्सी इत्तेहाद और मुतअद्दिद दूसरे उमूर शामिल हैं। इस साल भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा स्ट्रेटेजिक, सकाफती, साइंस, तालीमी और इक़्तिसादी ताउन जैसे मुख्तलिफ शोबों में शिराकतदारी के मुस्तक़बिल के लिए एक रोड मैप तैयार करने का मौका फराहम करेगा।
फ्रांस के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अबू ज़हबी पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से बातचीत करेंगे। भारत यूएई जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत होती जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म का दौरा तवानाई, तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, फिनटेक, दिफा और सकाफ़त जैसे मुख्तलिफ शोबों में ऐसे आगे ले जाने के ज़राए की निशानदही करने का मौका फराहम करेगा। ये आलमी मसाइल पर ताउन के क़याम पर बातचीत का मौका भी फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात की रवानगी से पहले एक बयान जारी किया है। बयान में पीएम मोदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का फ्रांस और मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा रवानगी के वक्त जारी किया गया बयान में अपने दोस्त फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों की दावत पर 13 से 14 जुलाई तक सरकारी दौरे पर फ्रांस जा रहा हूं। ये दौरा खास है क्योंकि मैं सदर मैक्रों के साथ पेरिस में फ्रांस के कौमी दिन बेस्टिल डे की तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करूंगा। भारतीय सैफ फरीकी दस्ता बेस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय फिजाइया के तैयारे इस मौके पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की 25वीं सालगिरह है। गहरे एतमाद और अज़्म से वाबस्ता हमारे दोनों ममालिक दिफा, खला, सिविल, न्यूक्लियर, ब्लू इकोनॉमी, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और आवाम से आवाम के ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन करते हैं। हम इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी मिलकर काम करते हैं। मैं सदर मैक्रों से मुलाकात करने और अगले 25 सालों में इस देरीना और वक्त की कसौटी पर खरी उतरी शराकतदारी को आगे बढ़ाने के लिए वसी पैमाने पर बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ। मुझे 2022 में फ्रांस के अपने आखिरी सरकारी दौरे के बाद से सदर मैक्रों से कई बार मिलने का मौका मिला है। हाल ही में मई 2023 में G7 सरबराही इजलास के दौरान जापान के हिरोशिमा में उनसे मुलाकात हुई थी। मैं फ्रांसीसी क़यादत के साथ अपनी बातचीत का भी मुंतज़िर हूँ, जिनमें फ्रांस की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा एलिज़ा बोरन, सीनेट के सदर जनाब जेराल्ड लाचर और कौमी असम्बली के सदर मोहतरमा यल ब्राउन पेवेट शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान मुझे मुतहर्रिक भारतीय कम्युनिटी, दोनों ममालिक के सरकर्दा सीईओज़ के साथ साथ फ्रांस की मुमताज़ शख्सियात से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि मेरा दौरा हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई रफ्तार देगा। पेरिस से मैं 15 जुलाई को सरकारी दौरे के लिए मुत्तहदा अरब अमारात के अबू ज़हबी जाऊंगा। मैं अपने दोस्त मुत्तहदा अरब अमारात के सदर और अबू ज़हबी के हुक्मरां शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। हमारे दोनों ममालिक तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, खुराक के तहफ़्फ़ुज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, फिनटेक, दिफा, सलामती और आवाम से आवाम के मजबूत रवाबित जैसे शोबों की एक वसी मैदान में सरगर्म अमल है। पिछले साल सदर शेख मोहम्मद बिन जायद और मैंने अपनी शराकतदारी के मुस्तकबिल के बारे में एक रोड मैप पर इत्तेफाक किया था और मैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के लिए बातचीत करने का मुंतज़िर हूँ। मुत्तहदा अरब अमारात इस साल के आखिरी MANUNFCC की 28वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टनर्स स्कोप 28 की मेज़बानी करेगा। मैं तवानाई की मुंतकली और पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद को आसान बनाने के लिए, मौसमियाती कार्रवाई को तेज़ करने के लिए, आलमी ताउन को मजबूत बनाने के लिए ख्यालात के तबादले का भी मुंतज़िर हूँ। मुझे यकीन है कि मेरा मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा हमारी जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए बाब का आगाज करेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां नॉन फिजिबल टोकन NFT, मसनूई जहानत और मेटावर्स के दौर में जराइम और सिक्योरिटी से मुतालिक G20 इजलास आज से हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इफ्तिताई इजलास से खिताब करेंगे, जबकि ख़ितामी इजलास से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वज़ीर अश्वनी वैष्णव खिताब करेंगे। अमित शाह मुल्क के 7 बड़े तालीमी इदारों की साइबर रज़ाकार टीमों को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये खास तौर पर शिनाख्तशुदा रज़ाकार मुआशरे में साइबर बेदारी पैदा करने, नुकसानदेह मवाद की शिनाख्त और इसे मंजर-ए-आम पर लाने के लिए काम करेंगे। वो मुआशरे को साइबर से महफूज बनाने में तकनीकी मदद भी फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला इस मौके पर एक नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे और कॉन्फ्रेंस का मेडल भी जारी करेंगे।
कॉन्फ्रेंस में G20 ममालिक के तकरीबन 900 मंदुबीन, 9 खुसूसी मदु ममालिक, बैनुल-अक़वामी इदारे, मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनियां और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शिरकत करेंगे। वज़ीर दिफा और वज़ीर सेहत की मौजूदगी में मिलेट के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और मुसल्लह फ़ौज के एहलकारों के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के मफ़ाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। भारत का मिलेट इनक़लाब मोटे अनाजों के सेहत और माहौलियाती फ़वाइद के बारे में बढ़ती हुई बेदारी के साथ साथ ज़राई तरीक़ों को ज़िंदा करने और छोटे किसानों की मदद करने की कोशिशों से हुआ है। इसे सेहत आम्मा को बेहतर बनाने और पायदार ज़राअत को फ़रोग़ देने के मुल्क के दोहरे चैलेंजों के हल के तौर पर देखा जा रहा है। तिजारत और सनत के वज़ीर पीयूष गोयल ने कल लंदन में यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के नुमाइंदा वफ़द के साथ मीटिंग की। इस नुमाइंदा वफ़द की क़यादत स्विट्ज़रलैंड की इक़्तिसादी उमूर की सेक्रेटरी हेलेन बेडलेगर कर रही थी। मीटिंग का मकसद भारत और EFTA के दरमियान एक मुनसिफाना, बाहमी तौर पर सूदमंद और जामे तिजारती मुआहिदा तय करना है। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान भारत और EFTA के दरमियान मसरूफियत में इजाफा हुआ है, जिससे TEPA मुज़ाकरात को जल्द नतीजा तक पहुंचाने के लिए दोनों फरीकों के अज़्म को जाहिर करता है। लंदन में होने वाली मुलाकात ने इस अज़्म को मज़ीद मजबूत किया है। महकमे मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी भारत और सिक्किम में आज भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मगरबी मध्य प्रदेश में भी बारिश जारी रहने का इम्कान है। जुनूबी भारत की बात करें तो अगले 2 दिनों में विशाखापट्टनम में कुछ मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है, लेकिन 2 दिन के बाद आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों के कई अजला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि दिल्ली में आज भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश की भी पेशगोई की गई है, ताहम हफ्ता और इतवार को अच्छी बारिश का इम्कान है। और दिल्ली में जमुना नदी मुसलसल खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमुना की आबी सतह 208.20 मीटर पर पहुंच गई है। राजधानी दिल्ली में जमुना की आबी सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। जमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। दिल्ली सरकार सैलाब मुतासरीन को महफूज मकान पर पहुंचा रही है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने सैलाब की सूरत हाल पर आज दोपहर 12 बजे LG सेक्रेटेरिएट में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। पंजाब में शदीद बारिश की वजह से 12 अजला शदीद मुतासिर हुए हैं, जिसमें रोपड़, मोहाली, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, लुधियाना समेत होशियारपुर और पठानकोट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। मोहाली में 268 गाँव और रोपड़ में 140 गांव, मोगा में 30 गांव, होशियारपुर में 25 गांव, लुधियाना में 19 और पटियाला में 7 गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। पंजाब हुकूमत के एक तर्जुमान ने कहा है कि लोगों के साथ साथ मवेशियों और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें की जा रही हैं। NDRF की टीमें भी सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए मुसलसल काम कर रही हैं। महकमे मौसमियात ने आज और कल पंजाब के बाज़ अजला में बारिश की पेशगोई की है। हिमाचल प्रदेश के कारा में फंसे 25 भेड़ों के चरवाहे और 3 सयाहों को NDRF, ITBP, होमगार्ड्स, पुलिस और मकामी लोगों की मदद से बचा लिया गया है। इतवार को कारा में 2 बार बादल फटे थे, जिसकी वजह से ये लोग फंस गए थे। कल NDRF इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी की सरबराही में मुश्तरका रेस्क्यू टीम की तरफ से चलाई गई मुहिम में सभी 28 अफराद को कामयाब तरीके से निकाल लिया गया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर इंडोनेशिया के दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा आज जकार्ता में आसियान फ्रेमवर्क के तहत आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान इलाकाई फोरम में वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। आसियान पर मबनी इलाकाई गुफ्तगू और शिराकतदारी हिंद बहरुल काहिल में आसियान की मरकज़ियत के तई भारत की मजबूत वाबस्तगी की अलामत है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने कल इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के अपने हम मनसबों के साथ सिलसिलेवार मुलाकातें की।
और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। डॉक्टर जयशंकर ने कल लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा सेलू कुमासित मकासे से भी मुलाकात की। उन्होंने बाहमी अहमियत के इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया और दो तरफा ताल्लुकात और कसीरुल जहदी ताउन का भी जायजा लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल वियतनाम के वजीर खारजा बोई थान सोन से भी मुलाकात की। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, फिजाई राब्ते और सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने असर हाजिर के इलाकाई और आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के वजीर खारजा डॉक्टर जामरी अब्दुल कादिर से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत मलेशिया दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया और आसियान से मुतालिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा ने कल आसियान के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कावे किम होरन के साथ भी मीटिंग की। उन्होंने भारत आसियान जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरक्की पर तबादला ख्याल किया। वजीर खारजा ने मालियात, साइबर और समंदरी शोबों में भारत आसियान डायलॉग की तजवीज़ पेश की। एस जयशंकर ने तवानाई, डिजास्टर मैनेजमेंट और सेहत और बहबूद के शोबे में जारी काम से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने और डॉक्टर हॉरन ने भारत आसियान ट्रैक 2 को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया। वजीर खारजा ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी से भी खिताब किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे ताल्लुकात पर रोशनी डाली। और आज़ादी के कई दहाइयों बाद भी कई रियासतों में ऐसे लोग हैं जिनके सरों पर मजबूत छत तक नहीं है। मुल्क के शहरों से लेकर दही इलाकों तक ये लोग कच्ची बस्तियों और कच्चे घरों में रहने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत ने प्रधानमंत्री आवास योजना ऐसे ही लोगों के लिए पक्के घर बनाने के लिए शुरू की थी। हिमाचल के सब डिवीज़न रोहडू में भी इस स्कीम से कई खानदान मुस्तफ़ीद हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकसद हर अहल खानदान को अपना घर फराहम करना है। इस स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने रियासत के शिमला जिले के सब डिवीजन रोहडू में अहल लोगों का इंतखाब किया था, जहां बहुत से लोग कच्चे घरों और कच्ची बस्तियों में रहने पर मजबूर थे। प्रधानमंत्री आवास योजना इक़्तिसादी तौर पर कमजोर और खित्ता इफ्लास से नीचे जिंदगी गुजार रहे लोगों के लिए एक नेमत साबित हुई है। इस स्कीम का फायदा उठाने वाले लोगों ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से एक पक्के घर की तामीर के लिए 1.5 लाख रुपए की रकम मिली थी, जिसकी मदद से वो आज अपना पक्का घर बना सके हैं। किसी ने बोला वही ऐसे जुड़ना है, ये क्या कहते हैं प्रधान आवास योजना में मकान मिलते हैं, तो मैंने भी सुना और मैं भी पंचायत चली गई। मैं कहा मेरा काम भी करो, बहुत बुरे हाल थे मेरे मकान के। समझते सर जब गरीबों का भला हो रहा तो अच्छा है, ये अब अच्छा ही है अगर अच्छा कर रही है सरकार तो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला था और 2 किस्तों में दी मेरे को, मिली 65,000 की, दूसरी मिली 52,000 की। जी हमारे को पैसे मिले 65,000 एक बारी और 52,000 दूसरी बारी मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए पैसा मिला, जिस वीक में थी मैंने 1,30,000 मिले मेरे को। उसमें सर मैंने 2 कमरे, 1 किचन, बाथरूम, इधर से हमारा रोड कच्चा है, उसमें क्या होता है 80,000 का तो मैंने सरिया लिया है लोगों से, फिर रोड़ी रेते के लिए खचरे लगानी पड़ी मैंने। सब डिवीजन रोहडू की ब्रासली ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी सोनी कलता ने बताया कि उनकी पंचायत में बहुत से खानदानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा उठाया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका ज्योग्राफियाई तौर पर अपनी इंतहाई मुश्किल सूरत के लिए जाना जाता है। इसी सूरत हाल में इमारत की तामीर की लागत मैदानी इलाकों के मुकाबले ज्यादा होती है। सरकार द्वारा इनको 2 किश्तें तो मिल चुकी और अच्छे से काम कर रहे हैं, बस थोड़ा जैसे थोड़ा रहेगी इनका मकान वो फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी हम फिर जैसे इनका क्लियर होता है हम दूसरे गरीबों को लोगों को भी हमने लिस्ट भेजी हुई है, जैसे दूसरे किसी को गया है उनको हम इसी तरह से भेजेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना यकीनी तौर पर मुल्क और रियासत के गरीब तबकात को उनके अपने पक्के मकान फराहम करने में कामयाब साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के रोहडू से प्रदीप राही की रिपोर्ट,
उर्दू खबरें। और बुलेटिन में अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात पर नजर डालें तो रोजमर्रा राष्ट्रीय सहारा की जो सुर्खी है वो यहाँ आपको बता दें। रवादारी पर मबनी मज़ाहिब को फ़रोग़ देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग का किरदार काबिल तारीफ़ है। सदर मुर्मू ने ये बात कही है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ईसा ने, जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, बुध को राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इसके आगे की जो खबर है, मरकजी हुकूमत का आंध्रा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से टमाटर खरीदने का मंसूबा। टमाटरों का जखीरा जुमे तक दिल्ली और एनसीआर में सब्सिडी वाली कीमतों पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। आगे की खबर जान लेते हैं, जहां ऑनलाइन गेमिंग्स, कैसीनो, हॉर्स रेस पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण का कौंसिल की 50वीं मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसके अलावा रोज़नामा इनकलाब से जो हमने सुर्खियाँ ली हैं वो भी बता दें आपको। उत्तराखंड व पंजाब समेत 5 रियासतों में शदीद बारिश, 4 दिनों में 100 से ज़ायद हलाकतें पेश हुई हैं। उत्तराखंड में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए सयाहों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं और 1500 सड़कें बंद हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बैनुल-अक़वामी सफ़े की एक सुर्खी है, अदलिया को कमज़ोर करने की इजरायली हुकूमत की कोशिश के ख़िलाफ़ हज़ारों इजरायलियों ने यहाँ पर एयरपोर्ट पर एहतजाज किया है। उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर शाया हुई है। और खेल के सफ़े से जो हमने खबर ली है वो एशिया कप से मुतालिक है, जहाँ हिंद पाक दम्बुला में मैच खेलने के लिए रजामंद हो गए हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप का हाई वोल्टेज मैच जो है वो श्रीलंका के शहर दम्बोला में होगा, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक अहदेदारों ने मंजूरी दे दी है। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ। आगे बढ़ते हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में आलमी अवामी कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड $92 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, क्योंकि हुकूमतों ने कोविड-19 वबा जैसे बहरानों से निपटने के लिए कर्ज लिया था, जिसका बोझ तरक्की पजीर ममालिक के जरिए शदीद तौर पर महसूस किया जा रहा था। G20 वुज़राए ख़जाना के इजलास के दौरान जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों में दुनिया भर में मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों में 5 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जो कि इक़्तिसादी तरक्की की शरह से ज़्यादा है। GDP में 2002 से अब तक सिर्फ 3 गुना हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने कहा है कि दुनिया के कुछ गरीब तरीन ममालिक को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने कर्ज की अदायगी या अपने लोगों की खिदमत में किसी एक का इंतखाब करें। तरक्की पजीर ममालिक पर आलमी अवामी कर्जों का तकरीबन 30% बकाया है, जिनमें से 70% की नुमाइंदगी चीन, भारत और ब्राज़ील करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने नेटो सरबराही इजलास में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर ज़मीन और इक़्तिदार की हवस का इल्ज़ाम लगाया है। नेटो रहनुमाओं ने लिथुआनिया सरबराही इजलास के नताइज का खुलासा पेश करते हुए कहा कि अगर इत्तेहादी मुत्तफ़िक़ हों और शराइत पूरी हो जाए तो यूक्रेन तंजीम में शामिल हो सकता है। दरअसल जो बाइडन ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जारियत के पेश नज़र यूक्रेन की गैर मुज़लज़ल हिमायत और फ़ौजी मदद का वादा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सरबराही इजलास को मुस्बत करार दिया। ज़ेलेंस्की ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इजाफी लॉन्चरों और मिसाइलों की फरहमी पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन ने बारहा रूस पर तवील फासले तक मार्क करने वाले मिसाइली हमलों से शहरियों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान और निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। और FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने रिपब्लिकन की ज़ेर क़यादत हाउस जुडिशरी कमेटी की समाअत के दौरान मुतादिद इल्ज़ामात और तनकीद का दिफा किया, जिसमें हंटर बाइडन की तफ्तीश का इल्ज़ाम भी शामिल है। कई रिपब्लिकन कानून साजों ने क्रिस्टोफर रे से भी सवाल किया कि आया ब्यूरो सोशल मीडिया कंपनियों पर
क़दामत पसंद ख़यालात को दबाने के लिए दबाव डालता है। रे ने इस्तदलाल किया है कि FBI सिर्फ गैर मुल्की नुकसानदेह असर रसूख से निपटने पर मरकूज़ है। रिपब्लिकन्स ने सबूत के तौर पर एक IRS विसल ब्लोअर की गवाही की तरफ इशारा किया कि हंटर बाइडन तहकीकात में मदाखलत की गई। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ की शुरुआत डोमिनिका में बुध से हो गई है। टीम इंडिया ने इस सीरीज़ के साथ आलमी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 एडिशन में अपनी शुरुआत भी की है। पहले टेस्ट का पहले दिन भारत के नाम रहा और उसने वेस्टइंडीज़ को पहली इनिंग्स में 150 रन पर ढेर कर दिया और इसके बाद भारत ने खेल खत्म होने तक बगैर किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा के साथ डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल नॉट आउट रहे। वहीं गेंदबाजी में तजर्बेकार रविचंद्रन अश्विन ने कमाल दिखाते हुए 5 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में 33वीं बार उन्होंने किसी मैच में 5 विकेट हासिल किए हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना अपने ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू एबडन के साथ विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड के खिलाड़ी को 6-7, 7-5, 6-2 से शिकस्त दी। बोपन्ना मर्दों के डबल्स में 2013-15 के बाद तीसरी बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला टॉप सीड याफ्ता इंग्लैंड की जोड़ी से होगा। मर्दों के सिंगल्स में टॉप सीड याफ्ता स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने डेनमार्क के हॉलकर रोने को सीधे सेटों में 7-6, 6-4, 6-4 से शिकस्त देकर अपने पहले विंबलडन सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरी सीड याफ्ता रूस के डैनियल मेदवेदेव ने भी पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने अमेरिका के क्रिस्टोफर को 5 सेटों के मुकाबले में 6-4, 1-6, 4-6, 7-6, 6-1 से शिकस्त दी। सेमीफाइनल में मेदवेदेव का मुकाबला कार्लोस अल्कराज से होगा। और बेलारूस की अरीना सबलिंका मुसलसल चौथे ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। बुध को उन्होंने 25वीं सीड याफ्ता अमेरिका की मेडिसन को आसानी से 6-4, 6-2 से शिकस्त दे दी और पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंचने का उनका ख्वाब टूट गया। दूसरी सीड सबलिंका इस साल ज़बरदस्त फॉर्म में है। उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल साल के आगाज़ में ऑस्ट्रेलियन ओपन की सूरत में जीता था। वो फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची थी, जबकि 2022 के आखिर में वो US ओपन के सेमीफाइनल में भी पहुंची थी। दूसरी जानिब दिफाई चैंपियन कजाकिस्तान की एलिना रिबेलिंका को दिफाई रनरअप ट्यूनिस की ऑनस ने 3 सेट तक जारी रहने वाले मुकाबले में 6-7, 6-4, 6-1 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। गुज़िश्ता साल विंबलडन का फाइनल रेबेकिना ने दरमियान खेला गया था, जिसमें रेबेकिना ने टाइटल जीता था, लेकिन इस बार क्वार्टर फाइनल में दोनों आमने सामने थीं और यहाँ ज़ेबोरिया ने ज़ेबकिना से गुज़िश्ता साल की आखिरी शिकस्त का बदला लिया। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।